तो प्यारे बच्चों, अल्कोहल की फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका मतलब होगा इसमें हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे, कीटोन को रिड्यूस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स को भी रिड्यूस करेंगे, जिसमें एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, एनहाइड्राइड, इस तरह के मॉलिक्यूल्स शामिल होंगे। सो जानेंगे कि क्या क्या प्रोबेबल प्रोडक्ट होंगे, क्या रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा, किस कंडीशन में कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा, कौन सा सुटेबल नहीं होगा। तो इन सभी बातों पर से पर्दा उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और देखिए, जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वर्ल्ड वाइड फेमस, सोडियम टेट्राबोरेट, वेरी गुड। और तीसरा है हमारा H2NiPt या PD, H2NiPt या PD। ये तीन हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट हमारा सोडियम इथेनॉल भी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। तो देखते हैं कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला पोर्शन ले लेते हैं, रिडक्शन ऑफ। आज गले में थोड़ा सा गला नासाज हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से हम अल्कोहल तो बनाएंगे, लेकिन किस तरह के अल्कोहल बनाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल होंगे या सेकेंडरी होंगे या कीटोन होंगे? क्या होगा चेक कर लेते हैं। देखिए, सो दिस इज एल्डिहाइड और हम पहले ले लेते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। ये बेसिकली एक बहुत ही नॉर्मल रिडक्शन प्रोसेस है, एक तरीके का रेडिकल एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। मैं इसको ऐसे समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए, ये हमने एल्डिहाइड लिया, हम क्या करते हैं, यहां से एक होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, तो एक डॉट एक डॉट, होमोलिटिक क्लीवेज हो गई। ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है, इसमें भी हम होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, H डॉट H डॉट। तो यहां पर हम इसको इसके साथ बाइंड अप कर दें और इसके साथ बाइंड अप कर दें, देन यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पर जब भी आप अल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे, खासतौर से प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल आना है। अच्छा, अगर हम कीटोन की बात करें, सपोज दिस इज कीटोन, तो कीटोन में भी क्या करना है, हमें हाइड्रोजन ही ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? चलिए, यहां से होमोलिटिक क्लीवेज की, कार्बन डॉट ओ डॉट, H2 है, H2 में हम क्या करते हैं, H डॉट H डॉट। अब इसको हम इसके साथ कपल्ड कर दें, इसको इसके साथ कपल्ड कर दें, तो आप देखेंगे कि कीटोन का जब रिडक्शन होगा विद H2NiPt या PD, तीनों में से कोई भी, तो यहां पर RCHOH एंड R, यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। बात बहुत आसान है कि कार्बन ऑक्सीजन का जो कार्बोनाइल बॉन्ड है, कार्बोनाइल बॉन्ड बेसिकली CO बॉन्ड को हम कार्बोनाइल बॉन्ड कहते हैं, यहां पर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बहुत इजीली वो एड अप हो गए एंड यू विल गेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड के बाद, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। चलो, ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट था। अगर हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो यहां पर भी रिडक्शन के बाद प्राइमरी अल्कोहल ही आता है, लेकिन कैसे? देखिए, इसका जरा समझ लेते हैं एक बार मैकेनिज्म। देखिए, होता यह है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो इसकी जरा जन्म कुंडली को हमें जानना पड़ेगा। देखो, ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं लिथियम, और ये हुआ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जरा इसको अलग से अगर हम ड्रॉ करें, तो देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन जब ये औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लेगा, वैलेंसी अपनी बढ़ा लेगा, तो नेगेटिव चार्ज आता हुआ दिख रहा है। और एल्यूमिनियम एक मेटल है,
एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज शोभा नहीं देता। जैसे योद्धाओं के हाथ में हमेशा तलवार शोभा देती है, इसी प्रकार से मेटल के हाथ में हमेशा पॉजिटिव चार्ज उसकी शोभा को बढ़ाता है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये बहुत इजीली हाइड्राइड आयन रिलीज करता है, बहुत ही आसानी के साथ हाइड्राइड आयन रिलीज करता है। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस। और H माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने रिलीज किया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं ऐसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसने हाइड्राइड आयन रिलीज किया जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? देखिए, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। जहां जाएगा नेगेटिव, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके ऊपर की तरफ पुल कर देगा, धकेल देगा। तो ये मिल गया R, CH तो इसके पास था ही, एक और CH आ गया, CH2, O माइनस, O माइनस। अब कहीं ना कहीं मीडियम हमारा एक्वस होता है, एक्वस मीडियम प्रोटोनेट करेगा, तो यू विल गेट प्राइमरी एल्कोहल। ऐसे ऐसे हमें मिल गया प्राइमरी एल्कोहल। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज इट रिलीजेस हाइड्राइड आयन। और ये जो हाइड्राइड आयन इसने रिलीज किया, ये अटैक कर देता है कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और जैसे जैसे नेगेटिव अप्रोच करता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, उनको रिपेल कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिपेल होके ऊपर आ जाते हैं, इंटरमीडिएट बना, प्रोटोनेशन हुआ, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह कीटोन की भी बात करें तो कीटोन में भी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा आफ्टर द रिलीज ऑफ H माइनस, वो क्या कर सकता है? ये वो इधर अटैक करेगा। जैसे एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक हुआ, यहाँ पर अटैक थोड़ा स्लो होगा। कारण क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों प्लस आई करके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, और थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन फास्ट हो सकता है, कीटोन का रिडक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होगा। बट कोई बात नहीं, सेम उसी पैटर्न से कहानी आगे बढ़ रही है। प्रोटोनेशन हो गया फ्रॉम एक्वस मीडियम एंड यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक बात अब हमारे दिमाग के खोपचे में घुस जाती है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू अगर हम रिडक्शन करते हैं, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा एक और रिड्यूसिंग हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है सोडियम टेट्राबोरेट। एक काम करते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट की बात भी कर लेते हैं। देखिए, सोडियम टेट्राबोरेट, इसको भी हम जरा कुछ ऐसे लिख लें। ये हो गया सोडियम और ये हो गया टेट्राबोरेट। यहाँ पर बोरोन भी आपको 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, जबकि इसकी वैलेंसी 3 है। तो ये भी कहीं ना कहीं औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन बोरोन उतना शानदार मेटल नहीं है जितना कि शानदार एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम पे अगर नेगेटिव आया तो वो तुरंत रिलीज करेगा, लेकिन बोरोन पे अगर नेगेटिव है तो वो उतनी जल्दी रिलीज नहीं कर पाएगा जितनी की जल्दी एल्यूमिनियम कर रहा था। तो इसका मतलब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो हाइड्राइड आयन जल्दी रिलीज करेगा एज कंपेयर टू सोडियम टेट्राबोरेट। रिलीज तो कर सकता है। चलिए, तो रिलीज करने के बाद इसने भी हाइड्राइड आयन रिलीज किया। अब ये हाइड्राइड आयन बिल्कुल वैसे ही अटैक करेगा जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हुआ। तो इसका मतलब ये बात हो गई कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड stronger is a stronger reducing agent than सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट के कंपैरेटिवली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरोन। तो एल्यूमिनियम कैन लूज इट्स negative charge much earlier than boron, means aluminium can release hydride ion much earlier than
बोरोन, बोरोन के मुकाबले एल्यूमिनियम का जलवा रहेगा, वो हाइड्राइड आयन जल्दी रिलीज कर देगा, तो इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। जब मैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करता ही है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है, आप देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस करेगा, ये एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, ये एसिड हलाइड को भी रिड्यूस करेगा, ये अमाइड को भी रिड्यूस करेगा, ये एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस करेगा, ये अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करेगा, ये साइनाइड को भी रिड्यूस करेगा, ये एराइल हैलाइड को भी रिड्यूस करेगा। भाई साहब, मतलब देख रहे हो इसकी विरासत। और ये जो भाई साहब है ये बहुत चूजी है, बहुत चूजी है। मतलब ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, लेकिन जहां कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा ये सभी ना निवेदन मुद्रा में खड़ा हो जाएगा कि मेरे बस की नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत फायदा भी है, फायदा भी देखेंगे हम अभी। अब जैसे कि दिस इज एसिटल्डिहाइड और इसको हमने रिड्यूस किया विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर, तो क्या मिला CH3 CH2OH। लेकिन इसमें एक बात काम की है कि कार्बन पर जो हाइड्रोजन ऐड हुआ, देखो क्योंकि एक हुआ H माइनस और एक हुआ H प्लस, ये जो H माइनस है ये आ रहा है फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो H माइनस है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है, और ये जो H प्लस आ रहा है ये फ्रॉम मीडियम आ रहा है, मीडियम यानी कि जो भी पानी है वहां से आएगा। चलो यहां तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर ये होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब अगर ऐसे होता तो ये D माइनस रिलीज करता रेदर देन H माइनस, D माइनस रिलीज करता, D माइनस इधर अटैक करता कार्बोनाइल कार्बन पर, तो CHD, फिर ये होता O माइनस और पानी का जो H प्लस है वो यहां पर अटैक करता, दिस इज द प्रोडक्ट। ये फायदा होता है मैकेनिज्म का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड D2O। इस बार देखिए ये H माइनस रिलीज करेगा, H माइनस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, CH3 CH2O माइनस, और ये जो मीडियम इस बार लिया हुआ है हैवी वाटर वाला, इसका जो D प्लस आयन होगा वो O माइनस पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट। इसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और D2O है, तो इस बार CH3 CH2 नो 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 CHDOD, इस टाइप से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। बस ये ध्यान देना है हमें कि H माइनस कहाँ से आ रहा है और H प्लस कहाँ से आ रहा है। H माइनस रिड्यूसिंग एजेंट, वो चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम टेट्राबोरेट हो, वहां से आएगा, लेकिन जो H प्लस है वो मीडियम से आ रहा है, मीडियम यानी कि वाटर से आ रहा है। सो ये बात हुई। दिस इज एल्डिहाइड। चलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और मीडियम हमने लिया, नो प्रॉब्लम, सीधा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। अगर हम सोडियम टेट्राबोरेट भी लेते हैं कोई परेशानी नहीं, डिट्टो रिएक्शन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब जरा देखिएगा, देखिए इस बार बड़ा काम का क्वेश्चन आया है, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि भाई साहब बख्शेगा नहीं एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके किसी भी डेरिवेटिव को, विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। जिस काम के लिए यूज करोगे वही काम करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को ये अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यहां पर सोडियम टेट्राबोरेट भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अरे रे रे, मैंने ही गलत लिख दिया यार। हाँ, अगर हम सोडियम टेट्राबोरेट भी लेते हैं तब भी सेम रिएक्शन ही है, लेकिन H2NiPtPd अगर हम ले लेते हैं तो ये तो हम जानते हैं हाइड्रोजनेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं, तो ये तीनों काम, दोनों काम कर देंगे। तो अगर हमें डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है और एल्डिहाइड को या कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करना है तो H2NiPtPd ले सकते हैं, और अगर हमें डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करना है और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना है तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम टेट्राबोरेट। लेकिन एक स्पेशल केस आता है, एक बहुत ही स्पेशल केस आता है,
जहां पर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, देखिए क्या है वो केस, कि अगर डबल बॉन्ड एक लंबे कॉन्जुगेशन में है, अगर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक लंबे कॉन्जुगेशन में है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर उसको रिड्यूस कर देता है। जी हाँ, अगर डबल बॉन्ड एक लंबे कॉन्जुगेशन में है, जैसे कि बेंजीन के साथ एक लंबे कॉन्जुगेशन में है, तब ये उसको रिड्यूस कर देता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये लिया हमने एल्डिहाइड और ई लिया हमने कीटोन और ई लिया हमने, मान लेते हैं, एस्टर। अब मैंने इसको रिएक्ट कराया एक बार तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और एक बार अपन ने इसको रिएक्ट कराया सोडियम टेट्राबोरेट के साथ। क्या अंतर है? देखो अंतर ये है कि ये भाई साहब बड़े चूजी हैं, बड़े सेलेक्टिव होते हैं, ये बड़े सेलेक्टिव हैं और ये बहुत ही खूंखार हैं। मतलब एक खूंखार को इस तरह समझ लो जैसे कि एक आतंकवादी के हाथ में अगर बंदूक आ जाती है, मशीन गन आ जाती है, तो वो ये नहीं देखेगा कि उसके सामने कौन है, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, ना 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 ना, खत्म। ये थोड़ा चूजी है। अगर इसको इंस्ट्रक्शन है कि एक पर्टिकुलर जेंडर को ही टारगेट करना है, तो ये पर्टिकुलर उसी जेंडर को टारगेट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब है ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देगा लेकिन एस्टर को नहीं करेगा, लेकिन ये किसी को नहीं बख्शेगा। तो अब यहां पर अगर हमें एस्टर ग्रुप को सेफ रखना है, तो ये बिल्कुल भी उससे पंगे नहीं लेगा। एस्टर ग्रुप में कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई साहब बहुत जालिम आदमी है, बहुत खूंखार है, किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो एस्टर क्या होता है, एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनता है। ये वाला पार्ट एसिड होता है, ये पार्ट अल्कोहल, ये बीच में से बॉन्ड को तोड़ेगा। एसिड वाले पार्ट को भी अल्कोहल में, और अल्कोहल वाला पार्ट तो चलो अल्कोहल में ही जाता है, तो ये आ जाता है CH2OH और ये ETOH, इथाइल अल्कोहल। मींस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक को, उसके डेरिवेटिव को, सबको लपेट देता है। लेकिन सोडियम टेट्राबोरेट यहाँ पर थोड़ा सेलेक्टिव होता है, वो एल्डिहाइड कीटोन को कर देगा लेकिन एसिड डेरिवेटिव को दूर से ही नमस्ते कर लेगा कि मेरे बस की नहीं है। चलिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव की बात भी करेंगे। देखिए, ये हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो किसी को बख्शेगा नहीं। अभी हमने देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो H माइनस रिलीज करता है, और H माइनस कहाँ हमला करता है? जहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, जहां पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आएगा इधर, अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर रिपेल कर देता है। तो क्या बनेगा? RCO माइनस OH, और ये H इधर अटैच हो गया। अब ये इधर आया, ये बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया, यू विल गेट एल्डिहाइड। और अभी हमने देखा एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन से क्या आना है, एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन से एल्कोहल आता है। तो इसका साफ मतलब हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिड्यूस करते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से यू विल गेट प्राइमरी एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से आपको क्या मिल रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल मिल रहे हैं। ये शॉर्ट में मैकेनिज्म मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट रिड्यूस करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यूज करेंगे और डायरेक्ट हम अल्कोहल बना लेंगे। दिस इज बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया है, और क्या मिला हमें? बेंजाइल अल्कोहल विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। नो प्रॉब्लम। यानी यहां पर जो काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया ना, ये सोडियम टेट्राबोरेट के बस की नहीं है, क्योंकि वो उतनी फ्रीक्वेंटली
हाइड्राइड आयन रिलीज नहीं करता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बोरोन है, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का एल्यूमिनियम का है। तो अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के तमाम डेरिवेटिव्स की बात कर लें, देखिए ये लिया मैंने, चलिए ये मैंने पहले एस्टर ले लिया विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप देखिए क्या होता है भाई, हाइड्राइड तो ये रिलीज करेगा ही करेगा। हाइड्राइड कहाँ हमला कर सकता है? हाइड्राइड कार्बोनाइल कार्बन पे हमला करेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। चलो हो गया हमला, इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, ये हो गया O माइनस H। अब ये इधर आया तो ये बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकल गया। अगेन एल्डिहाइड आ गया और एल्डिहाइड में फर्दर ये रिएक्शन कर देता हूं, आपको पता ही है कि एल्कोहल आ जाता है। तो ये पार्ट हमारा एल्कोहल में जा चुका है और ये पार्ट जो OR माइनस की फॉर्म में एलिमिनेट हुआ है ये H प्लस से जुड़ेगा तो ये भी अल्कोहल। तो RCH2OH प्लस R-OH मीन्स काम की बात यह है कि जब हम एस्टर को रिड्यूस करते हैं ना, तो आपको ये बात समझनी होगी कि एस्टर बेसिकली एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये वाला पार्ट होता है एसिड का और ये वाला पार्ट होता है अल्कोहल का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में बॉन्ड यहीं से टूटता है। तो ये जो एसिड वाला पार्ट है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को अल्कोहल में लाएगी, और ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है जो OR माइनस की फॉर्म में निकला था, ये सोलवेंट में यानी मीडियम में जो H आयन है, मीडियम के H आयन को गेन करके ये अल्कोहल में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया CH3 CH2 COOET और ये हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या कर देगा, यहां से 3 कार्बन का अल्कोहल और ये 2 कार्बन का अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH प्लस इथाइल। बहुत ही शानदार। चलिए इसको भी ले लेते हैं, ये बन गया हमारा इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इथाइल बेंजोएट। तो यहां से क्या आएगा, इधर से क्या आएगा, बेंजाइल अल्कोहल प्लस इथेनॉल की रिपोर्ट है। चलिए इसी तरीके से यानी अगर हम एसिड का कोई भी डेरिवेटिव ले, कोई भी डेरिवेटिव ले, सपोज ये मैंने एसिड हैलाइड ले लिया, ठीक है, विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां से फिर से वही काम होगा जो अब तक होता आया है। क्या होगा कि हाइड्राइड आयन हमला इधर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे वापस आएंगे, यहाँ से Cl माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, यू विल गेट एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड में आप 2 बार ये रिएक्शन करते हैं तो आपको अल्कोहल मिल जाता है। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एसिड हैलाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा अल्कोहल। देखो मैकेनिज्म सबका उसी टाइप का बन रहा है, कोई नया नहीं है ना, उसी टाइप का सारा मैकेनिज्म आ रहा है, कोई भी नया मैकेनिज्म देखने को नहीं मिल रहा है। बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो देखो ये तो H माइनस रिलीज करेगा, कार्बोनाइल पे हमला करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे वापस आएंगे, Cl माइनस निकल जाएगा, पहले एल्डिहाइड फिर फर्दर रिडक्शन से अल्कोहल, यू विल गेट बेंजाइल अल्कोहल, साथ में HCl फ्री। अच्छा, तो यहां पर अब जरा एनहाइड्राइड को भी ले लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ, पहले जनरल बात कर लेता हूं एक, देखिए रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, ये मैंने सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड लिए हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, ये तो हाइड्राइड आयन रिलीज करेगा ना, ये ऊपर फिर वापस ये निकल लिया पतली गली से, तो यहां से ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में निकल जाता है। पहले अल्कोहल फिर दोबारा ये रिएक्शन करते हैं, सॉरी पहले एल्डिहाइड आता है, फर्दर ये रिएक्शन होता है तो फाइनली रिएक्शन अल्कोहल में चला जाता है। और ये वाला पार्ट जो एसिड में आ रहा है, एसिड भी इसको रिड्यूस करके दोबारा अल्कोहल में लाएगा। भाई देख सोलवेंट का जो H आयन है वो इसको प्रोटोनेट कर ही देगा ना, ये भी कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन से फिर से अल्कोहल ही आने हैं, तो यहाँ पे दोनों ही मॉलिक्यूल अल्कोहल के आ जाएंगे।
तो ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो मैंने दोनों ही मॉलिक्यूल एल्कोहल के बना डाले। लेकिन अगर मान लो ये अनसिमेट्रिकल टाइप का होता, ऐसे इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, नो प्रॉब्लम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये 2 कार्बन का अल्कोहल, ये 3 कार्बन का अल्कोहल, बस इसमें क्या दिक्कत है। एक मिला हमें 2 कार्बन का अल्कोहल और एक मिला हमें 3 कार्बन का, ठीक है ना, दिस इज एनहाइड्राइड। लेकिन थोड़ा सा और सावधानी बरतनी है हमें अमाइड में, कि अमाइड में जो रिडक्शन है, अमाइड में जो रिडक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। आर CH2NH2, यहां पर आ रहा है RCH2NH2, यानी यहां पर जो NH2 होगा वो एक पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, वो एलिमिनेट यहां से नहीं हो रहा है, इसीलिए जो CO बॉन्ड है वो रिड्यूस होकर CH2 पार्ट में जा रहा है। मींस अमाइड के रिडक्शन से आपको एल्कोहल नहीं मिल रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। अभी आप सोचो सिमिलरली इस सबसे वही मिल रहा है तो यहां पर भी वही मिलेगा, नहीं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस, you will get this बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये बात तो समझ ली कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो और डेरिवेटिव्स हैं उनको भी रिड्यूस करके किस में ला रहा है, उनको भी रिड्यूस करके अल्कोहल में ला रहा है, एक्सेप्ट अमाइड। अमाइड को आप छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर आप देखिए जरा, क्वेश्चन लिया मैंने CH3 CH2 CO CH2 CO COOET, ठीक है। हम इसको एक तरफ रिएक्ट कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और एक तरफ हम इसको रिएक्ट करा लेते हैं सोडियम टेट्राबोरेट के साथ। क्या डिफरेंस होगा दोनों में, क्या डिफरेंस होगा? देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, किसी को नहीं बख्शेगा, सबको रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस करता है तो देखिए, ये कीटोन जो पार्ट है वो सेकेंडरी अल्कोहल में जाना है, ये कीटोन पार्ट हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, फिर कीटोन पार्ट हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा एस्टर है, यहां से टूटेगा, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, तो ये CH2OH और ये इथाइल है, इस टाइप से कुछ मिला। ये क्या करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा लेकिन एस्टर को नहीं करेगा, CH3 CH2OH CH2 CHOH COOET, इस टाइप से चलेगा, क्योंकि सोडियम टेट्राबोरेट जो है, सोडियम टेट्राबोरेट वो एक सेलेक्टिवली रिडक्शन करने वाला सब्सटेंस है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एसिड के डेरिवेटिव को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक को ना उसके डेरिवेटिव को। लेकिन हाँ, एल्डिहाइड कीटोन को ये भी रिड्यूस कर देता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस कर देता है। अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर ही रहा हूं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखिए आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये बहुत आसानी से H- रिलीज करता है, बहुत ज्यादा आसानी से H आयन रिलीज करता है। तो H आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से Cl को हटा सकता है। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दे तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगा। बात मैं वैसे अल्कोहल की कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि चर्चा लिथियम एल्यूमिनियम की हाइड्राइड की आ गई, तो मैंने सोचा इसमें ही इसको मैं एक बार डिस्कस भी कर दूं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से एल्केन आ गया। हाँ, अगर मैं इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से लेता हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H आयन रिलीज कर रहा है, और H आयन एक SN2 मैकेनिज्म के थ्रू Cl को डिस्प्लेस करेगा, यू विल गेट एल्केन। लेकिन लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर दिया टर्शरी में, तो ये
कहीं ना कहीं एक बेस का काम भी कर सकता है, ये कहीं ना कहीं एक बेस का काम भी करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन भी इसकी ज्यादा है ना, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से एच रिलीज कर रहा है, बहुत ज्यादा आसानी से एच रिलीज कर रहा है, बेस की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। तो बेसिक मीडियम में जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एलिमिनेशन को फेवर करने लग जाता है। आपको खासतौर से जो एक्सेप्शनल चीजें है ना उन पर खास फोकस भी बना के रखना होता है, क्योंकि H माइनस ये बहुत आसानी से रिलीज कर रहा है, कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये एक एलिमिनेशन को फेवर करने लग जाता है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहां पर ही सोडियम टेट्राबोरेट ले लेता हूं तो ये इतनी आसानी से H रिलीज नहीं करता, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन कर देता है, ठीक है ना, यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन कर देता है कौन, सोडियम टेट्राबोरेट, यानी ये कहीं ना कहीं SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ रहा है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहीं ना कहीं SN2 के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो ये चलो बेसिक चीजें हैं, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम टेट्राबोरेट, इनको हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें, चलते चलते मेरे दिमाग में आ ही गया, सोडियम इथेनॉल, दिस इज कॉल्ड बाउल्ड ब्लैंक रिएक्शन, बाउल्ड ब्लैंक रिएक्शन, बाउल्ड ब्लैंक रिएक्शन, BBR। देखिए सोडियम इथेनॉल, देखो बेसिकली होता क्या है कि सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करता है, और हाइड्रोजन का ऐड होना ऑटोमेटिकली रिडक्शन माना जाता है। एस्टर में आप मोस्टली एस्टर के रिएक्शन में आप क्या देखेंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये पार्ट एसिड का, ये पार्ट अल्कोहल का, तो एसिड वाला पार्ट अल्कोहल में और अल्कोहल वाला पार्ट भी अल्कोहल में, तो CH3 CH2 CH2OH प्लस इथाइल अल्कोहल। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही है। तो बाउल्ड ब्लैंक रिएक्शन भी या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू आप जो रिडक्शन कर रहे थे वो बिल्कुल सेम ही हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं हो रहा। ये हो गया बेंजोइल और ये हो गया मिथाइल बेंजोएट, सोडियम इथेनॉल, बाउल्ड ब्लैंक रिएक्शन। तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट अल्कोहल, ये वाला पार्ट अल्कोहल, तो ये आ गया बेंजाइल अल्कोहल प्लस ये आ गया मिथाइल अल्कोहल। चलिए, तो कुल मिलाकर काम की बात ये थी कि हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की हमने फॉर्मेशन कर डाली। तो यहाँ पर जितने भी रिएक्शन मैंने कंसीडर किए उन सब में कहीं ना कहीं कार्बोनाइल ग्रुप था, CO ग्रुप था, वो चाहे एल्डिहाइड रहा हो, कीटोन रहा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा हो, या उसके चारों के चारों डेरिवेटिव रहे हों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ कहाँ इसकी लेगेसी काम कर रही है, कहाँ कहाँ ये रिडक्शन करता है, और सोडियम टेट्राबोरेट कहाँ नहीं करता, ये सारी चीजें हमने डिस्कस फिलहाल कर ली है। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। इसी तरह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन हम किसी और कंपाउंड से करेंगे। टिल देन हर बार की तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और रोज थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहिए।